नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद पोकर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जिस प्रकार पिछले दिनों में हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया है, उससे हमारा बहुत ही हमको लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला हुआ। इसलिए अब हम लोग आपको प्रतिदिन 3 वीडियो दिया करेंगे। ठीक है, 3 वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेंगे, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को मिलेगी, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो अनवरत रूप से जारी रह सके। तो जैसा आप जानते होंगे कि इसके पहले 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं कि जो कि आपके लेखपाल की परीक्षा के हैं, जिसमें 2 राजस्व और 2 आपके चकबंदी के हैं। आज हम लोग इसका लास्ट सेक्शन है, इस लास्ट सेक्शन को देखेंगे, जो कि 2008 में परीक्षा हुई थी। और ये देखिए लिखा हुआ स्मृति पे आधारित। हो सकता हो कि उस समय आपको जो पेपर है वो ना मिलता रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए इस पे देखिए लिखा हुआ स्मृति पर आधारित। तो चलिए चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखेंगे। तो लिखा हुआ देखिए, इसमें भी सामान्य हिंदी का पहला जो सेक्शन है वो सामान्य हिंदी का है। तो सामान्य हिंदी के सेक्शन को अगर हम लोग देखें तो इसमें 15-15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको मैं पहले बता दूं, निम्न विकल्पों में किसके लिए गंगे, ठीक है, आप देखिए गंगे आप लोग जानते भी होंगे, गंगा से उत्पन्न जो होंगे, तो ये किसके बारे में कहा जाता है? भीष्म के बारे में। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती के, बहुत फेमस है। जो सदा सत्य बोलता है उसकी सदैव प्रशंसा होती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए ये मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य की जो ज़्यादातर पहचान होती है, आप देखेंगे जो कहाँ पर कामा लग जाएगा, मतलब रुक जाएगा। और जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें एवं हो गया या जो और हो गया, इन सभी वाक्यों से हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं। अगले की अगर हम लोग बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय होने पर कौन पक्षी प्रसन्न होता है? तो आप सभी जानते हैं सूर्योदय होने पर कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है, वो आपका चक्रवाक है। तो सूर्योदय होने पर आपका कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? वो आपका चक्रवाक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम प्रकार का सर्वनाम है। अगला हम लोग बात करते हैं, अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में से एक विकल्प बताते हैं। देखिए अंक, जब हम लोग अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे थे तो मैंने अंक के बारे में बताया था। अंक का मतलब एक अध्याय भी हो गया, हृदय भी हो गया और गोद भी हो गया, लेकिन जो नहीं है वो ब्रह्मा। जय पराजय, इसमें आप सब जा रहे हैं, जस्ट अपोजिट है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा द्वंद्व। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह भी है, ये सब द्वंद्व की पहचान होती है। अगला हम लोग बात करें, पर्वतीय शब्द का एक वाक्यांश होगा। तो पर्वतीय मतलब जो पर्वत पर रहने वाला हो, जिसका कोई अंत ना हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनंत। एक लाठी से हाँकना, ठीक, एक लाठी से हाँकना मतलब जैसे कहने का मतलब 10 लोग खड़े हैं, कुछ ऐसा भी समझ लीजिए, तो सबको एक लाठी से हाँक रहे हैं। तो जब सबको एक लाठी से हाँकेंगे तो मतलब क्या, उनके साथ में हम किसी प्रकार के अच्छे से बुरे का अंतर नहीं करेंगे। तरड़ी, तरड़ के क्या मतलब होता है? तरड़ शब्द सूर्य का है, ठीक है, जबकि तरड़ी, एक ध्यान रखिएगा, तरड़ी, ठीक है, तो तरड़ी क्या हो जाएगा? वो आपका नाव। आप देखिए तरड़ी यानी यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो सूर्य का। निम्न में से कौन संधि का उदाहरण है? अब देखिए नारींद्र, ठीक है, नारी प्लस इंद्र, इसमें भी आपका स्वर संधि होगा। देवर्ष में भी स्वर संधि होगा, नरेश में भी स्वर संधि होगा। जो है नहीं, सम्राट। निम्न समूह से सही शब्द चुनिए, ठीक है, धोबी। अब चंचल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप जानते हैं कि चंचल किस प्रकार लिखा जाता है? तो चंचल इस तरह से लिखा जाएगा, भ्रष्ट इस तरह से, वैदेही, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें जो आपका गलत है वो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो आप जा रहे हैं तत्सम, ठीक है, चतुष्पद। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बिजली गरज रही है, ठीक है। अब देखिए बिजली गरज कहाँ रही है? बिजली क्या होता है? बिजली नहीं गरजती, बिजली चमकती है। जो गरजना होता है किसकी प्रकृति होती है? बादल की प्रकृति होती है। बिजली चमक रही है, सही है। रात का भोजन अच्छा था, ये भी सही है। आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, ये भी सही। अगला हम देखते हैं, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में। अगला हम लोग देखते हैं, हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया? तो देखिए सिंधु का उल्लेख किया गया है। तो सिंधु, सतलज,
सॉरी सिंधु सतलज, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। ठीक है, केंद्रीय चावल संस्थान कटक में है। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है तो ये हैदराबाद। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी कोई प्रथम की बात हो तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो आप सभी जानते होंगे जो मानव शरीर है उसमें यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ निकलता है, प्रयाग। ठीक है, प्रयाग कुंभ 4 जगह लगते हैं, उज्जैन में लिखते हैं, ठीक है, नासिक में लगता है, ठीक है, प्रयाग में लगता है और हरिद्वार में लगता है। ठीक, अगला हम लोग सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर इसका हम लोग बात करेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण होगा आपका, सूर्य ग्रहण। रबी की फसल चना। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। निम्न में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा है, ठीक है, तो ये सभी आप जानते होंगे, गुजरात। ऐसे आप बात करते तो यहाँ पर क्या होगा आपका, गुजरात हो जाएगा, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है और इसी से क्या होगा, जो आपकी रामगंगा नदी है वो बहकर निकलती है। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो सार्क का सदस्य आप देख रहे हैं चीन नहीं है। अगर सार्क के सदस्य की बात करते हैं तो भारत, दक्षिण एशियाई जो देश हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। इसरो का कहाँ पर है, बेंगलुरु, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। भारत की अग्रणी जांच एजेंसी है, सब लोग ही जानते होंगे। कोई भी मैटर हो जाता तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सीबीआई। भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, भूमि की पैमाइश कौन सा कार्य विभाग करता है, तो जाहिर सी बात है राजस्व विभाग। भूमि का प्रयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा होता है, ठीक है, इसको हम लोग लगान कहते हैं। उत्तर प्रदेश को किस प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को सर्वेक्षण कला। जमाबंदी कितनी प्रक्रिया होती है, देखिए बहुत बार पूछा गया। जमाबंदी की 2 प्रक्रिया होती हैं, एक तहसील में होती हैं और एक आपके लेखपाल के पास। अगला हम लोग देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके पहले के सेट में भी पूछा गया है। तो भारत की अगर प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करते हैं तो आपका चावल है। सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो सोयाबीन में होगा। ठीक है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, आप जानते हो कि मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, दलहन का मध्य प्रदेश करता है। लेकिन अगर तिलहन की बात करें तो तिलहन का राजस्थान। पूसा गोल्ड किसकी किस्म है, सभी जानते होंगे पूसा गोल्ड किसकी किस्म है, सरसों की। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है, बैंक है। नेशनल बैंक, शिवरमन कमेटी के आधार पर आपके 12 जुलाई 1982 में किया गया था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। आप जानते हैं कि 1960 में तत्कालीन समय की बात करते हैं तो क्या था आपका, ये उत्तर प्रदेश में था, पंतनगर में 1907 में इसकी व्यवस्था की गई। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में। खरीफ ऋतु की फसल कौन सा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ज्वार, बाजरा और ढांचा, खरीफ ऋतु की हो गई। अब देखिए एक थोड़ा सा मैं ट्रिप के बता दूं, अगर हम लोग रबी की बात करते हैं तो रबी में जितने दो अक्षर के अनाज होंगे, जैसे देखेंगे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। अब इसमें मटर अलग बात है। अगर हम खरीफ की बात करते हैं, ज्वार, बाजरा, ढांचा, धान, ये सब किसकी फसलें हैं, खरीफ की। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी, आप जानते होंगे।
एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि है, कौन सी है? जरीब। जरीब कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एकड़ वाली जरीब होती है, हेक्टेयर वाली जरीब होती है और घंटी जरीब होती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कुटीर ज्योति योजना। ये नाम से स्पष्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को विद्युत उपलब्ध कराना। 46 देखते हैं, 46 से लेके ये देखिए 60 तक आपके क्या है, आपके मैथ के क्वेश्चन है। तो इसकी PDF आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैथ के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, मैथ के क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं करा जा रहे हैं कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो जो वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि मैथ के क्वेश्चंस भी आपको बाद में सॉल्व कराए जाएं, और ये क्वेश्चन आपको मान के चलिए जब ये हमारी श्रृंखला ख़त्म हो जाएगी तब हम लोग इसको कराएंगे। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लर्न विथ फोकस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, लास्ट में लेखपाल बनने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।